नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवत गीता के उन उपदेशों को लाई हूँ जो कि संपूर्ण रूप से आपको आपके जीवन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको जीवन के रास्ते पर किस तरह से चलना है उसका सही मार्गदर्शन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन उपदेशों को। पहला उपदेश है, गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की प्रेरणा दी और उन्होंने स्वयं भी इसका पालन किया है। मथुरा पर विजय करने के बाद भी श्री कृष्ण ने कभी वहां पर राज्य नहीं किया। तो आप भी इस प्रेरणा को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। दूसरा उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है, अपनों को भूलकर। अर्थात हमें अपने जीवन में कभी भी अपनों के लिए षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। अपनी घर की बात या अपनों की बात गैरों से कभी भी नहीं कहनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। अर्थात हमें हमारे जीवन में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपितु संसार के सभी व्यक्तियों के कल्याण और सुख के बारे में सोचना चाहिए, तभी मन को शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अर्थात हम जो जीवन भर बस मेरा तेरा और छोटा बड़ा और अपना पराया करते हैं, वही सब दुख का कारण है। उसी कारण हमें हर व्यक्ति पराया सा प्रतीत होता है और हमें हर क्षण लगता है कि हमारे चारों तरफ दुख है। यदि हम ये सारी भावनाएं त्याग दें और सभी को एक समान समझने लगे, सबके दुख को अपना और सबके सुख को अपना समझने लगे, तो हमें सब अपने से प्रतीत होंगे और हमें स्वयं भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम अकेले हैं। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धन करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। अर्थात यदि हम जीवन भर धन और लालच के पीछे पड़े रहेंगे तो जीवन भर हम भगवान से इस चीज़ को मांगते रहेंगे, नई नई कामनाओं को करते रहेंगे। लेकिन यदि हम कर्म करेंगे फल की चिंता किए बिना, तो हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। अर्थात हम जिस तरह के कर्म करेंगे, हमें उसके अनुसार फल भगवान अपने आप ही दे देंगे। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निराश मत हो, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी तरह से इंसान को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर समय एक सा नहीं होता है, हम केवल कर्म करते रहें। एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब हमारी सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी और हमें चारों तरफ सुख और शांति ही प्रतीत होगी। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का समय बुरा होता है जो कि एक समय बाद समाप्त हो ही जाता है। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है। सुख दुख की छाँव
हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति सभी तरह से सुखी है, ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर वो इसी तरह से सुखी रहे। सुख और दुख तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम इस संकट के समय से निकल जाएंगे। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अर्थात हम अपने समय को स्वयं बदल नहीं सकते। जो भी समय आपका चल रहा है उसमें आप सकारात्मक सोच को रखते हुए जीने की कोशिश कीजिए, ताकि वह बुरा समय भी खुशी और हंसी के साथ आप बिता दें और आने वाले सुखी समय को आराम से आनंद ले सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में सदा कमज़ोर व निर्बल का सहारा बने। निर्धन व्यक्तियों की सदा सहायता करो, उसी से जीवन में सुख मिलेगा। अर्थात हम यदि जिस भी प्रकार से संपूर्ण हैं, जिस भी प्रकार की हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग कर हमें सदैव कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति की सहायता करना चाहिए। यदि आप धन से संपन्न हैं तो आपको निर्धन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अपने मित्र सुदामा की हमेशा सहायता की। इसी तरह से पांडवों को जब उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान और शक्ति लगा दी उनकी सहायता करने पर। जीवन में हमें सुख तभी मिल सकता है जब हम दूसरों को सुख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति जीवन में हमेशा सहज व सरल बने रहे, अपने अहंकार को छोड़े। अर्थात भले ही आप जीवन में अत्यंत उच्च पद पर हो, अत्यंत सुखी और संपन्न हो, परंतु आपको कभी भी अहंकार को नहीं अपनाना चाहिए। अहंकार एक ऐसा क्षण है जब व्यक्ति दूसरों की केवल और केवल निंदा ही करता है और उससे दूसरे व्यक्तियों को दुख और आघात पहुंचाता है, जिससे उसे जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। एक अहंकारी व्यक्ति कितना भी सुखी और संपन्न हो, लेकिन उसे उसकी आत्मा को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार आपने देखा महाभारत में दुर्योधन के पिता स्वयं राजा थे और उसे हर तरह का सुख प्राप्त था, परंतु जीवन भर वह सिर्फ दुखी रहा। उसकी आत्मा हमेशा ही अपूर्ण रही। उसे हमेशा ऐसा ही लगता रहा जैसे उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात हमें जीवन में अहंकार, लालच, दूसरों के प्रति षड्यंत्र करना, अपनों को सदैव गिराने की कोशिश करना, इस तरह के विचारों को त्याग देना चाहिए। और उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि हमें जीवन कितना आनंदमय लगेगा। ये 10 बातें श्री कृष्ण की अगर आप अपना लेते हैं तो आपको अपने जीवन में हर एक समस्या का हल दिखता हुआ प्रतीत होगा। भगवत गीता ने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।